बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है। देखो कई बार हम साइट पे काम कर रहे हैं तो कई बार AW सर या जेई साहब आ जाते हैं, वहाँ पे आते हैं तो कई बार होता है कि कोई सरपंच या कोई भी वहाँ का फोटो खींच देता है, ठीक है, फोटो लेता है तो बस वो ग्रुप में चढ़ा देते हैं, कहते हैं कि ये देखो जी ये महकमे वाले काम करवा रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है, साइड पे हम कंटिन्यू बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। ये सरपंचीज हैं, कोई बोलते हैं कि लोकेशन चेंज कर दो, कोई बोलते हैं कि ये इसकी जो अलाइनमेंट है वो चेंज कर दो। जो हमारे इधर अब जो हमारे वीडियो हमें जो DPR मिली हुई है, हमने उसी रिलेटेड काम करना है ना, तो यही है हमारा सही मुद्दा। तो बाकी ये तो ऐसे ही करते हैं कि अब इन्होंने बस करनी है क्या। PHE डिपार्टमेंट के खिलाफ यहाँ प्रोटेस्ट पे हैं। PHE डिपार्टमेंट जो माहौर में खासकर AW बैठा है वो हरफन मौला अपनी मर्जी से सारे काम है। आपके पास पूरी स्कीमें हैं, कितनी स्कीमें, और क्या ये वाकई ये काम करवा रहे हैं? ये AW साहब खुद ठेकेदार बने हैं, क्या PHE डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे हैं? जो लोकेशन चेंज करने के वो तो हमारा कोई इसमें रोल नहीं है ना, हम लोकेशन चेंज कैसे कर सकते हैं। इस वक्त हम PHE डिपार्टमेंट के खिलाफ यहाँ प्रोटेस्ट पे हैं। PHE डिपार्टमेंट जो माहौर में खासकर AW बैठा है वो हरफन मौला अपनी मर्जी से सारे कामकाज चला रहा है। जो उसके मुलाजमीन हैं वो तो परेशान हैं ही हैं, वो उनका निजी मामला है, लेकिन लोग इस वक्त जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। नाइंसाफ़ी हो रही है लोगों के साथ। गवर्नमेंट की बहुत बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं। मेरी पंचायत जुमलान की एक स्कीम है जिसका नाम है लोअर जुमलान। ये प्रोजेक्ट जो है पिछली सरकारों ने बनाया था, 2002 से चला आ रहा है। नबार्ड की स्कीम है, इसको हमने दोबारा जो है इम्प्लीमेंट किया था और इस स्कीम के तहत अभी तक मेरी पंचायत में एक पाइप नहीं लगी और एक हौज नहीं बना है। इसी तरह से पूरे जो हमारे यहाँ का एरिया है, जो सब डिवीज़न है, इस सब डिवीज़न में कहीं भी जो काम है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। सिर्फ रिश्वतखोरी है। सरकार की तरफ से जो बड़ी बड़ी पॉलिसियाँ बनाई गई थी, जो स्कीम्स बनाई गई थी, उनको ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है। हम इसको लेकर के प्रोटेस्ट पे हैं। फिलहाल अभी तो मेरे सरपंच कुलीग साथी और मेंबर हजरात जो हैं या मौजूद शहरी जो हैं वो 4-10 लोग जो हम मिलकर यहाँ पे आज ये एक सरकार के सामने आवाज़ उठाई है हमने। मुझे लगता है कि ये कहीं आंदोलन की शक्ल में बदल जाएगा कल। लिहाजा आपके चैनल के माध्यम से भी मैं गुजारिश करता हूँ इंतज़ामिया से कि कम कम इस नाअहल ऑफिसर को यहाँ से हटाया जाए। न ये सरासर नाइंसाफ़ी करता है और हम कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज हमने इसकी शुरुआत की है और कल ये सड़कों पे आंदोलन की शक्ल में दिखेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की इतनी बड़ी स्कीम जो JJM की है, आज अगर कहीं ना कहीं वो सरकार पूरा पैसा जो यहाँ पे लगा रही है, लेकिन एक नाअहल अफसर की वजह से इस वक्त हमारी पूरी तहसील का बेड़ा गर्क हो रहा है। मैं एज ए जुम्मेदार BJP सेक्रेटरी हूँ डिस्ट्रिक्ट का। इस वक्त मेरी रियासी में मीटिंग थी, मैं वहाँ नहीं गया क्योंकि एक नाअहल आदमी की वजह से इस वक्त मुझे रोड पे बैठना पड़ रहा है। सारे कामकाज को छोड़ के हम परेशान हैं। हमारे लोगों की गुनागुन मुश्किलात हैं। उन लोगों को क्या कहें, हम उन लोगों को क्या बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम भी किसी गाँव के जुम्मेदारान लोग हैं। मेरे साथी सरपंचेस भी बैठे हैं यहाँ पे। क्या परेशानी है इस वक्त, सरकार इतना हमारे लिए कर रही है, लेकिन एक नाअहल आदमी ने पूरे डिपार्टमेंट को दबा के रखा है। पूरे जो भी स्कीम्स हैं उनके अंदर इंटरफेयर कर रहा है और करप्शन कर रहा है, सीधे खुलेआम करप्शन कर रहा है। एक जो PHE का वर्कर है उसकी सैलरी डालने के लिए उसे 1000 रुपए जो है रिश्वत ली जा रही है महीने के लास्ट पे। ये नाइंसाफी है। देखिए, मुझे नहीं लगता यहाँ तक के आला अफिसरान या कुछ जो ये, मुझे लगता है एक ही आटे की चट्टी बट्टी जो है, जो इन लोगों का एक स्कीम है, जो मशवरा है, ये गवर्नमेंट की स्कीम को जो है इन्होंने भंग करके रखा है यहाँ पे। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसे नाअहल अफिसरों को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि लोगों की परेशानी है इस वक्त। जहाँ गवर्नमेंट JJM पॉलिसी को लेकर के इतनी सीरियस है, पूरे स्टेट में इस तरह का उन्होंने प्रोग्राम चलाया है, लेकिन अगर आप माहौर की हालत देखेंगे, माहौर पे पाइपें जो गड्ढों में दबा के पेमेंटें की जा रही हैं। हमने आज तक किसी ओरिजिनल ठेकेदार को नहीं देखा, हमने किसी ठेकेदार की लेबर को ग्राउंड पे नहीं देखा। हमने डेली वेजर्स को देखा दिहाड़ियां लगाते हुए, और डेली वेजर्स को हमें रोते हुए देखा कि हमें AW ये सबसे बड़ा है। आप किसी भी चीज को देख लें इस बार। एक और हमें इंजीनियर मिले हैं जो यही स्कीमें हैं, जिस तरीके से हमने जल शक्ति मिशन का बताया आपको मैंने, तो एक और हमारे साथ एक इंजीनियर साहब हैं। पहले हम इनका नाम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? अब्दुल रहमान सर। अब्दुल रहमान जी, जिस तरीके से ये आप हमें बताएं कि आज बाज़ार के अंदर प्रोटेस्ट हुआ और ये कुछ लोगों का और एक दो सरपंचों का ये कहना था कि हम जो है हम ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे लोग जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे ठेकेदार साहब जो हैं वो AW साहब बने हैं, और ये जो दूसरे लेबर का काम जो है ये PHE डिपार्टमेंट के ही लोग कर रहे हैं। तो क्या आप भी साइड पे जाते होंगे? आप एक इंजीनियर है, आपके पास पूरी स्कीमें हैं, कितनी स्कीमें, और क्या ये वाकई ये काम करवा रहे हैं? ये AW साहब खुद ठेकेदार बने हैं, क्या PHE डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे हैं? इसमें थोड़ा सा बताएं।
सर पहले तो मैं आपको बोलूँगा गुड इवनिंग। अब धन्यवाद आपका जो हमसे आपने तालमेल किया। और पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इधर 5-6 स्कीमें चल रही हैं JJM की, और जो विद ड्यू अलॉटमेंट जो हमें है तो हमने वो कंसल्ट करनी है डिपार्टमेंट से। जो इन लोगों का ये मुद्दा है कि ये डिपार्टमेंट ये हैंडल है, JE हैंडल है वगैरह वगैरह, तो इसमें ये हमने देखना है कि हमें जो अलॉटमेंट दी हुई है उसी के रिलेटेड हमने डिपार्टमेंट से कंसल्ट करनी है, कि ना कि इन आम पीपल से जो जैसे सरपंचेस हो गए वगैरह वगैरह, पेंचेस हो गए, इनसे हमारा कोई रिलेटेड नहीं है। और जब भी हम काम पे जाते हैं, हमारी साइड पे वर्क चल रहा होता है, तो इन्होंने जाना और जाके पूछना, जी ये क्या कर रहे हो आप, ये कैसे कर रहे हो, ये कैसे आपको AWE ने लगाया हुआ है, ये JE ने लगाया हुआ आपको डिपार्टमेंट की तरफ से हमें। मैं खुद विपिन मेहता जो कंट्रैक्टर हैं तो उनके अंडर में एज ए इंजीनियर काम कर रहा हूँ। तो हम जब भी ये साइड पे जाते हैं तो बस इनका यही मोटिव होता है कि हमें जो है डिस्टर्ब करना मेरी लेबर को, जो हमने लेबर लगाई होती है। और अभी भी जो ये सरपंचेस हैं, कोई बोलते हैं कि लोकेशन चेंज कर दो, कोई बोलते हैं कि ये इसकी जो अलाइनमेंट है वो चेंज कर दो। जो हमारे इधर अब जो हमारे वीडियो हमें जो DPR मिली हुई है, हमने उसी रिलेटेड काम करना है ना, तो यही है हमारा सही मुद्दा। तो बाकी ये तो ऐसे ही करते हैं कि अब इन्होंने बस करनी है क्या, ब्लैकमेलिंग करनी है, और कुछ नहीं ये करते। तो जब भी कोई काम हो, अगर कुछ भी हो कंसल्ट हमने डिपार्टमेंट से करना है। हमारी तो और लोकल पीपल को हम किसी को जानते नहीं जिन्होंने। नहीं, आप एक इंजीनियर हैं। इंजीनियर सर, आप ये मुझे बताइए कि क्या ये भी कह रहे हैं कि आप जिस तरह के कह रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि हमारी मनमर्जी से काम करो, जैसे एक आपने होज बनाना होगा, उस होज को ये कह रहे हैं कि हमारी मर्जी से बना, ये आपका कहना है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बोल रहे हैं कि हमारी जो लोकेशन हम बता रहे हैं तो उधर आप बना दो। अब देखो, हमें विद अलॉटमेंट है, जो विद ड्यू DPR के रिलेटेड हमने वर्क करना है, तो हम वो कंसल्ट इनसे करेंगे, डिपार्टमेंट से करेंगे ना। जो डिपार्टमेंट हमें लोकेशन बताएगा, जो जहाँ पे जो वार्ड बताएगा, जो कुछ अलाइनमेंट जैसे बताएगा, अगर क्योंकि हमें तो नहीं पता, क्योंकि काम तो जो बाद में हमसे जो बाद में जो लाइनें जो चलानी है वो डिपार्टमेंट ने चलानी है, और जो डिपार्टमेंट को नीड है उसी नीड के बेस पे ही उन्होंने ये टेंडर लगाए। तो अब हमने वो नीड देखनी है कि जो उधर बनी हुई, अब जो आगे हो गए जो लोकेशन चेंज करने के, वो तो हमारा कोई इसमें रोल नहीं है ना। हम लोकेशन चेंज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें अप्रूव नहीं है, डिपार्टमेंट अप्रूव नहीं करेगा हमें ना, तो वही चक्कर है। तो दूसरा ये हमें बताइए कि जिस तरीके से आप जो है आप कितने महीने से काम कर रहे हैं, और आगे कितने महीने का और काम है? सर अभी तो काम लगभग हमारा कुछ नहीं हो रहा, चल रहा है हमारा, मैं बोलता हूँ, वो भी हम दौड़ धूप कुछ करके हम अपनी फुल मैन पावर लगा के ये काम कर रहे हैं। तो पर फिर भी लगभग हमारा 50 अबव हो गया, परसेंट 50 अबव हो गया। तो हमने अभी देखा है आगे, आपको पता है यहाँ पे ये इलाका है, यहाँ पे फिर स्नोफॉल हो जाती है, तो आगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। इसी के चक्कर पे हम ये दे रहे हैं कि हमारा ये अभी हो जाए कंप्लीट। तो ये सरपंचेस हैं जो लिटिल बिट कुछ जो हैं 1-2 सरपंचेस वो आ जाते हैं। अब यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अगर हमें अलॉटमेंट मिली है तो हमने वो डिपार्टमेंट से कंसल्ट करनी है कि इनसे लोकल सरपंच से थोड़ी करनी है। नहीं, वो तो डिपार्टमेंट से आपने करनी है, लेकिन सरपंच को भी देखना अपनी पंचायत में क्या काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो, सरपंच साहब की हम सुनते हैं कि हमने किसके साथ कोऑपरेट नहीं किया, हमने कोऑपरेट किया, हम पीपल के साथ भी कोऑपरेट करते हैं। जहाँ जिसको ज़्यादा नीड हो, अर्जेंट हो, वो हम उनकी नीड्स सारी पूरी करते हैं। दूसरा ये आरोप जो लग रहा है कि AWE साहब जो हैं खुद ठेकेदार बन रहे हैं, खुद ही काम करवा रहे हैं, क्या ये भी सही बात है? जनाब, ये बिल्कुल गलत बात है। आप देख लो, विपिन मेहता साहब हैं तो उनके टेंडर हैं हमारे ये। तो जो हमारी 5-6 स्कीमें हैं जो यहाँ पे सब डिवीज़न के अंदर, तो हम उसका मैं खुद मैं उनको देखता हूँ सारा कुछ। तो बाकी ये इनका कहना है कि डिपार्टमेंट से अगर वही बात आ गई कि अगर हमें कोई भी ज़रूरत नीड आएगी, कोई भी कुछ भी आएगा, हम डिपार्टमेंट से कंसल्ट करेंगे ना विद अलॉटमेंट के, कि हम सरपंच से पूछेंगे। ये इसीलिए वो अगर साइड पे जाते हैं, JE जाते हैं, AWE साहब जाते हैं,
अगर वो कंसल्ट करेंगे आपको खुद पता होगा। कुछ मतलब फोटोग्राफीज भी हमने देखी कि मतलब वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी पीएचई डिपार्टमेंट के मुलाजिम काम कर रहे हैं, क्या ये भी? सर आप बता दो कि किसी जो डेली वेजर जो डिपार्टमेंट के बंदे, किसी को हमने बोला हो कि आप काम करो, अब वो अपनी ड्यूटी देते हैं, सुपरविजन करते हैं, तो अब हमें नहीं पता होता कि वो साइड पे जाके अगर कोई लेबर होता है, मैं मत ना जानता किसी को, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, अब हमें लेबर चाहिए होती है तो हम उन्हें लेबर देते हैं और काम करवाते हैं। तो अब वो जो डिपार्टमेंट के है उनका किसी को हमने नहीं बोला, AW साहब को भी किसी को नहीं हमने बोला कि भाई आप ये करो वो करो, हम हाली इंस्पेक्शन पे आते हैं, वो तो डिपार्टमेंट आपको पता खुद ही आएगा, वो उनका काम है। जो जैसे कंट्रैक्टर ने मेरे को रखा हुआ है एज ए इंजीनियर, तो मैं अपनी ड्यूटी पे जाऊंगा तो मेरे को होगा ना, तो वैसे ही गवर्नमेंट ने उनको रखा हुआ है एज ए कंसर्न, तो वो जाते हैं साइड पे, तो जाके काम चेक करते हैं, क्वांटिटी चेक करते हैं। तो इसको अगर ये बोलेंगे कि ठेकेदारी है तो वो तो ये बात नहीं बनेगी ना कुछ। तो शुक्रिया बात के अंदर उनका ये कहना था कि AWO साहब जो है वो ये मोहर के अंदर जो है वो काम करवा रहे हैं। जिस तरीके से आप लोग जानते होंगे कि जल शक्ति ने जो स्कीमें दी है, घर घर नल और घर घर जो पाइपें लगाई जा रही है, जो होज बनाए जा रहे हैं, आप सभी लोगों को इन स्कीमों का पता होगा। लेकिन आज जो है प्रोटेस्ट किया गया और ये कहा गया कि AWO साहब ही ये काम करवा रहा है, तो काफ़ी सारे आरोप जो है वो AWO साहब के ऊपर लग रहे थे। उन लोगों का ये भी कहना था कि यहाँ के जो ठेकेदार है, जो कंट्रैक्टर है, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अभी मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने देखा अचानक से यहाँ पे जो ठेकेदार है वो इन पाइपों के पास खड़े थे और मैंने सोचा कि ये तो किसी डिपार्टमेंट का लग रहा है। लेकिन मैंने जब इनसे बात की ऑफ द कैमरा, इन्होंने कहा मैं ही ठेकेदार हूँ और मैंने ही सब डिवीज़न मोहर के अंदर काम लिया हुआ। इनसे पहले नाम जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णपाल सिंह है सर। कृष्णपाल सर, जिस तरीके से आप ये बताएं कि आपके पास ये स्कीमें क्या क्या है, कौन कौन सी स्कीमें हैं, ये पहले आप बताएं। हमारे पास देखो ये जल जीवन मिशन की 5-6 स्कीमें हैं जी, जो यहाँ पे मोर एरिया में चल रही हैं। तो हर जगह साइड पे काम चल रहे हैं, रनिंग में हैं। कई बार AW साहब सब आते हैं सर देखने, चेक करने के लिए, थोड़ी रायमेंट दे देते हैं, लाइनमेंट देते हैं पूरी। उसके बाद जई साहब भी आते हैं मौके पे, कई बार देखते हैं, बताते हैं, तो फिर वो चले जाते हैं। तो आपका ये कह रहे हैं कि वो तो यहाँ पे होते नहीं है, क्या आप काम पे होते हैं? हम तो कंटिन्यू यहाँ पे लेबर लगी हुई है, हर जगह जहाँ पे चल रहा है साइड पे जाके भी चेक कर सकते हैं। ऐसी तो जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं कि AWO साहब जो है वो खुद ठेकेदारी का काम कर रहा है। जिस तरीके से सरपंचों का कहना है, जब आज मैंने देखा था मोहर के अंदर, वो भी हम चलाएंगे, कि लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि नहीं जी मिला। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है। देखो कई बार हम साइड पे काम कर रहे हैं तो कई बार AW सर या जई साहब आ जाते हैं, वहाँ पे आते हैं, तो कई बार होता है कि कोई सरपंच या कोई भी वहाँ का फोटो खींच देता है, ठीक है, फोटो लेता है, तो बस वो ग्रुप में चढ़ा देते हैं, कहते हैं कि ये देखो जी ये महकमे वाले काम करवा रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है, साइड पे हम कंटिन्यू जहाँ पे होते हैं। तो जो ये PHE के मुलाजिम हैं, क्या ये भी काम कर रहे हैं लेबर का? ऐसा कुछ नहीं है, काम ये नहीं कर रहे हैं। कई बार जो पुरानी लाइनें लगी हैं वहाँ पे जो मैं अपनी लेबर लेके आया हूँ उनको नहीं पता चलता है, तो यहाँ के जो अपने ही PHE के वर्कर हैं कई बार उनको साथ लेके जाना पड़ता है सिर्फ दिखाने के लिए। तो बस इतना ही उनका रोल है। तो ये जो सरपंच साहब, आप भी जब जाते होंगे पंचायत वाइज जाते होंगे, जैसे अगर हम सब डिवीज़न मोहर की काफ़ी दूर दराज इलाके की बात करेंगे, अलग अलग पंचायतों की बात करेंगे, तो यहाँ पे कुछ सरपंचेस ये कहते हैं कि यहाँ पे ये काम नहीं हो रहा, यहाँ पे ये काम नहीं हो रहा, यहाँ पे AWO साहब कर्म करवा रहे, तो ये क्या है मतलब, इसका क्या मतलब? ऐसा तो कुछ नहीं है, बाकी हो सकता है वो उन्होंने देखा होगा, क्या देखा, चेकिंग के जब टाइम आते हैं AW साहब आते हैं, देखा कई बार वही है कि फ़ोटो लेते हैं, बस इतना ही उनका काम है और कुछ नहीं है। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हाँ जी ये महकमे वाले काम खुद करवा रहे हैं, जो बड़े बड़े AW साहब हो गए, एक्शन सर हो गए, जई साहब, उनका ऐसा कुछ नहीं है। तो दूसरी बात ये भी करेंगे, ये प्लान कहाँ तक पहुँचा है और कब तक ये मतलब चलता रहेगा आगे? देखो ये प्लान अभी चल रहा है, 3-4 महीने हो भी गए हैं, आगे 2 या 3 महीने लगेंगे, ये मोहर वाला पूरा क्लोज हो जाएगा जी। तो आपका ये कहना है कि जिस तरीके से ये सरपंच साहब जो हैं, यहाँ कुछ लोग जो हैं, ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये बेबुनियाद है? ये तो बेबस है, ये कोई पता नहीं है इनका क्या चाहते हैं। जहाँ इलेक्शन आने वाली है आगे, जहाँ तब भी ये कर रहे हैं। ये आपका कहना ये है कि ये लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, वो यही सोचते हैं कि हम लोगों को अपना मतलब वो दिखाएं कि हाँ भाई हम जो हैं हम ही है, मतलब काम हम करवा रहे हैं, लोगों को मतलब झूठा हरासमेंट करने के लिए है, क्योंकि इलेक्शन आने वाली है ना आगे, क्या करें। बाकी ऐसा PHE का कोई रोल नहीं, मैं खुद यहाँ पे होता हूँ, कई बार बीच में घर भी जाना पड़ता है, मुझे रियासी का हूँ मैं, वहाँ पे जाना पड़ता है, तो यहाँ पे आता हूँ मैं। लेबर कंटिन्यू लगी है हर जगह, पीछे जाओ वहाँ पे अपने
बड़ी वाली आप ये मुझे बताइए कि जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि प्लान आपको ये तो नहीं है, ये कह रहे हैं कि यहाँ का प्लान यहाँ कर रहे हैं, यहाँ का यहाँ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बिल्कुल हमारे पास नक्शा है इसका स्कीम का, जैसे वो है जय साहब जैसे दिखाते हैं बस वैसा ही होता है। चलिए जी, ये ठेकेदार साहब थे जिनका ये कहना है साफ तौर पर कि हम जो है अपनी लेबर लगाकर यहाँ पे काम करवा रहे हैं। और जिस तरीके से हमने ये भी बात की थी, क्या पीएचई डिपार्टमेंट के मुलाजिम भी आपके साथ काम कर रहे हैं, क्या एडब्ल्यू साहब भी काम कर रहे हैं, तो इनका साफ तौर पर ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने अपनी प्राइवेट लेबर ली हुई है और हम खुद से काम करवा रहे हैं, हम खुद काम पे हैं। तो आखिरकार ये आरोप जो है ये लग रहे हैं। अब लोगों को फैसला करना होगा, जनता को फैसला करना होगा कि क्या ये दोनों पक्ष हमने दिखाए। जिस तरीके से वो लोग जो है वो प्रोटेस्ट बाज़ार के अंदर कर रहे थे, वो भी हमने दिखाने की कोशिश की। उसके बाद जो है हमने एडब्ल्यू साहब से भी बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि आप एक्शन साहब से वर्जन लें। जब एक्शन साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मसला ये है यहाँ पे कि ये लोग जो है ये चाहते हैं कि हमारी मन मर्जी का काम हो। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जो आज कह रहे हैं कि पीएचई डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, इन लोगों का एक ही मुद्दा है कि ये हमारे कहने के मुताबिक काम करें, जहाँ हम इनको बताएंगे वहाँ ये काम करें। लेकिन डिपार्टमेंट ऐसा नहीं कर रहा है। डिपार्टमेंट के प्लान में जो काम दिया है, जो सरकार ने काम दिया है, जिसका बाज़ाब्ता नक्शा बनाया गया है, हम उसी नक्शे के तहत काम करेंगे। क्योंकि हम किसी के कहने पे हम इस नक्शे को ना चेंज कर सकते हैं, ना हमारे पास अथॉरिटी है, ये एक्शन साहब का कहना है। लेकिन लोग जिस तरीके से कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, ये भी एक्शन साहब ने कहा कि ये आरोप जो है ये बेबुनियाद है और हम जो है हम अपना काम कर रहे हैं। और हमारे कुछ मुलाजिम जो है या हमारे कुछ ऑफिसर जब लाइनों पर जाते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पर कि क्या यहाँ पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी को देखते हुए वो लोग जो हैं कुछ वो फ़ोटो उठा के ग्रुपों में ये वायरल करते हैं कि नहीं जी वहाँ पे पीएचई डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे एडब्ल्यू साहब काम कर रहा है। वो कहता है कि हमने जो है साइट पे जाना है और हमने चेक भी करना है क्या ये लोग सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बाकी हमने आपको दोनों पक्ष दिखा दिए, जो एडब्ल्यू साहब के ऊपर आरोप लग रहे हैं, जो ठेकेदार साहब के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो भी पक्ष हमने आपके आगे रख दिया और लोगों का भी जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी आपके सामने रख दिया। अब जो है आप लोग जनता, जितनी भी जनता इस वीडियो को देख रही है, आप कमेंट बॉक्स में अपने राय ज़रूर रखिएगा।